So in the previous lecture we studied for uniform accelerated motion. एक बात याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में डिफरेंस है. यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है. तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देनी है. यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे इसको लिख के भी रखता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है. तो पहले हमने उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, तो ये सबको याद रखनी है. पहले फर्स्ट इक्वेशन दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये इक्वेशन कब काम आएगी, जब इधर, यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, इधर टाइम आपसे पूछा हुआ है, इफ टाइम इज आस्क्ड लाइक यू डोंट नो द टाइम, और टाइम इज गिवन. तो these two equations are useful when either time is asked or time is given. Okay, so these two equations contains time, they have time with them. So first is v is equal to u plus at, second is s is equal to ut plus half at square. half at square का मीन है कि 1/2 into a into t square. so हम इसे एक साथ प्रोनाउंसिएट करते हैं half at square. then the third equation is v square is equal to u square plus 2as. ठीक है, तो इस इक्वेशन के साथ खास बात ये है कि इसमें टाइम नहीं है. दैट मीन्स आपको ये इक्वेशन तब यूज करनी है व्हेन टाइम इज नॉट इवन आस्क्ड एंड इट इजंट इवन गिवन. तो उस सिनेरियो में हमें ये चीज यूज करनी होती है. लेट्स सी, आज हम इसके काफी सारे यूजेस पे डिस्कशन करेंगे. फिर बात की थी हमने कि ये इक्वेशंस का डेरिवेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से हमने डिराइव किया हुआ है. उसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज हुआ था सेकेंड इक्वेशन में. जैसे हम बात करें क्या, एवरेज स्पीड का, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एवरेज स्पीड का एक नया फार्मूला हमने डिस्कस किया था, इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड बाय 2. देन थर्ड इक्वेशन सेम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करके. अब काम की बात आती है हमारे, जो हमारे पर्टिकुलर नोट्स थे, कुछ पर्टिकुलर नोट हम डिस्कस कर रहे थे. जैसे पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन से हम किसी इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड कर सकते हैं, बट हम एवरेज स्पीड नहीं फाइंड कर सकते. एवरेज स्पीड के लिए हम u प्लस वी बाई 2 यूज करते हैं. फिर बात करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए डिस्टेंस नहीं होती है. s मतलब क्या है, अच्छा बहुत सारे लोग s मतलब स्पीड समझ जाते हैं. स्पीड नहीं यार, स्पीड को हम v और u से रिप्रेजेंट करते हैं. s का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट होता है. तो ये याद रखना है कि जहां से u गिवन है वहीं से ये डिस्टेंस काउंट करता है. तो ये थोड़ी सी हमें बात ध्यान देनी है. तो इसका मतलब सपोज कभी हमें एक बीच में कोई डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए दे दिया, तो कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग जहां से u पता है वहां से एंड तक की निकालेंगे, फिर उसके स्टार्ट पॉइंट तक की निकालेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी. जैसे हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस ऑफ 2 सेकेंड आफ्टर 3 सेकेंड चाहिए हमें. नोटिस करें, डिस्टेंस ऑफ 2 सेकेंड्स आफ्टर 3 सेकेंड हैज हैपेंड. तो इसका मतलब टोटल कितना टाइम ले लिया 3 सेकेंड के बाद, और 2 सेकेंड विच मीन्स 5 सेकेंड. तो कैसे करेंगे, 5 सेकेंड की डिस्टेंस निकालेंगे और 3 सेकेंड की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस ऑफ 2 सेकेंड. तो एक ये सिनेरियो होगा. फिर इसके बाद हमने बात की थी लास्ट की, इनिशियल और फाइनल स्पीड, ये जो u और v है ये फिक्स चीज नहीं है, इसको आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो एज पर योर विश. जैसे आपको क्वेश्चन में देखे वहां पर आप यूज कर सकते हो. फिर बात आई इक्वेशन ऑफ मोशन हम कब तक यूज कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ मोशन तब तक यूज कर सकते हैं जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. अगर एक्सेलरेशन चेंज हो गया तो आप एक साथ में सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे मैंने a to c सॉल्व किया था, तो अगर हमने बात की व्हेन वी आर सॉल्विंग b to d, वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली बिकॉज b to d तक में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं था. बट a to b तक में हम कर सकते हैं और b to c तक में भी सेम एक्सेलरेशन है. अगर यहाँ पर हम ये सेक्शन पे फोकस करें तो a to c हम यूज कर सकते हैं. क्यों, a to b भी सेम एक्सेलरेशन, b to c भी सेम एक्सेलरेशन. दैट मीन्स a to c पूरे में क्या है, सेम एक्सेलरेशन है, तो हम a to c डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पीसेस के बारे में सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमने नोट्स, पर्टिकुलर नोट्स के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हमें जो पॉइंट डिस्कस करने हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
डिस्टेंस, सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकेंड का मतलब क्या है? पर्टिकुलर सेकेंड का मतलब है कि आपको बोल दिया कि आप 10th सेकेंड में बताओ कि डिस्टेंस कितनी कवर हुई। 10th का मतलब हुआ कि 9 कंप्लीट हो गए और फिर 10 नंबर का हुआ है, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं हम डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकेंड। रियल में अगर देखें तो इट इज जस्ट 1 सेकेंड। क्लियर? पर्टिकुलर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड ही होगा, बस उसका एक डिफाइन पॉइंट अलग होगा। तो बात करते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर सेकेंड को। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। सपोज हमें चाहिए 3rd सेकेंड, मैंने बोला डिस्टेंस इन 3rd सेकेंड, या लेट्स से मैंने बोला 6th सेकेंड, ये 3rd के बाद लेट्स से 5th सेकेंड, या लेट्स से 8th सेकेंड। तो कैसे निकाल सकते हैं 3rd सेकेंड? आप देखें, मैं एक टाइम लाइन ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से ये एक टाइम लाइन है और यहाँ से 0 स्टार्ट है हमारा, 0, देन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सेम टाइम लाइन मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये जस्ट 6 काफ़ी है। नेक्स्ट सेम टाइम लाइन में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट्स हैं। तो यहाँ से 0 स्टार्ट है, फिर ये 1 2 3 4 5 6 लाइक वाइज। अब क्वेश्चन आपको फील करना है, 3rd सेकंड का मतलब क्या होता है? 3rd सेकंड का मीनिंग होता है, आप लोग फीलिंग देखें, 3rd सेकंड का मीनिंग होता है कि आपका 1st सेकंड हो गया, 2nd सेकंड हो गया, फिर 3rd सेकंड आएगा। तो मतलब 3rd सेकंड मतलब क्या होता है? 2 से 3 के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं 3rd सेकंड। सो ये बेसिकली है हमारा 3rd सेकंड, 2 से 3 के बीच में। तो इसे निकालने का मेथड क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल हो सकता है। आप क्या करो, 3rd तक का निकालो और 2 तक का माइनस कर दो। क्लियर? तो इसका मतलब चाहिए, अगर हमें एस थर्ड चाहिए, याद रखें एस थर्ड, तो एस थर्ड कैसे आएगा? वो आएगा S3 निकाल लें माइनस S2 तक निकाल लें, दोनों को माइनस कर देंगे तो एस थर्ड आ जाएगा। तो ये सबको समझ में आया कि डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड का मीनिंग क्या है, फीलिंग क्या है इसका। चलिए 5th की बात कर लेते हैं। तो 5th में लिख देते हैं सेम चीज, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 5th का मतलब ये है क्या है, किसके बाद आएगा ये? 4th कंप्लीट हो गया होगा फिर 5th आएगा, तो मतलब 4 कंप्लीट होने के बाद जो होता है उसको 5th बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे 5th। और बहुत ही सिंपल है, अगर आपको 5th निकालना है तो क्या कर सकते हैं, आप पहले पूरा 5 तक का निकाल लीजिए और 4 तक का माइनस कर दीजिए। तो अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ 5th सेकेंड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टिल 5 सेकेंड निकाल लेंगे माइनस डिस्टेंस टिल 4 सेकेंड निकालेंगे। तो ये सबको क्लियर है यार? इसमें किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ लें, कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क। सो लेट्स सी फॉर द फिफ्थ कंप्लीट हो गया। ओके, 5th कंप्लीट हो गया, तो अभी क्या करते हैं, 8th को मैं इरेज करता हूँ, 8th क्यों लिखना है। लेट्स से इसके जगह कोई एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, nth। n मतलब क्या? n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी एनी नंबर। तो लेट्स से मैंने बोल दिया कि यार n है यहाँ पर, लेट्स से दिस इज अवर n, nth सेकेंड। तो अभी ऑब्जर्वेशन क्या बोल रही है, nth सेकेंड में ऑब्जर्वेशन क्या बोल रही है? देखो, जब 5th पूछा है तो मतलब 5 माइनस 4, जब 3rd पूछा है मतलब 3 माइनस 2, तो जब nth पूछेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये नंबर n है, ये वाला नंबर n है, और ये वाला n से कम होगा, ये होगा सिंपल nth का मतलब। तो इसका मतलब अगर मुझे nth तक की डिस्टेंस चाहिए तो हम पहले निकालेंगे n तक की डिस्टेंस और फिर निकालेंगे उससे कम तक की डिस्टेंस और दोनों को माइनस करेंगे। मतलब एस nth चाहिए अगर, तो क्या करेंगे, एस n करेंगे माइनस एस n माइनस 1 करेंगे, ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो इसका मतलब
ये पूरा डिस्कशन मैंने किया क्यों है, मैंने इसलिए किया है कि एग्जाम में ये टफ पड़ेगा ना बार बार। सोचो मैंने पूछा आपसे, बताओ डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड, समझ रहे हो ना टफ पड़ेगा क्या। एक बार आप 20 लिखोगे और एक बार सॉरी एक बार 20 लिखेंगे और एक बार 19 लिखेंगे, दोनों का निकालेंगे, तो ये टफ पड़ जाएगा ना, क्योंकि 20 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 19 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप समझो, हम हर बार एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने बताया डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड, 1 सेकंड के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। अगर ज्यादा पूछा है तो फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चले देखिए इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं। फिर सब लोग ध्यान देंगे, हम 2 मिनट में इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें एस nth सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए, तो वो हो जाएगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, पीछे वाले एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो रहा है। 3 2 5 4, अगर 5th चाहिए था तो nth चाहिए था, तो n और n माइनस 1, n मतलब एक नंबर है, n मतलब एक नंबर है। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। एस nth अगर बात करें तो हो जाएगा एस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं। एस का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एस का फॉर्मूला होता है यूजिंग सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम टी की जगह क्या रख दें, एन रख दें, क्योंकि एन क्या है, टाइम है। सो ये यू इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर, ये हुआ पहला, माइनस सेम चीज एन माइनस 1 रखेंगे, सो यू इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए, और टी की जगह एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारी सॉल्विंग चल रही है। अभी थोड़ा सा अभी इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे यार, सॉल्विंग मैं कैसे कर रहा हूँ। u इंटू एन प्लस 1/2 ए इंटू एन स्क्वायर माइनस, अभी सॉल्व करते हैं, u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी u इंटू एन माइनस 1 और u का मल्टीप्लाई होगा u, देन प्लस हाफ ए और n माइनस 1 का स्क्वायर लिख दे, कैसे, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 1 इंटू एन क्या आ जाएगा 2n प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, दैट विल बी 1। तो थोड़ा सा और एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा हमें। एस इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो होगा हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, देखो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2, सिर्फ क्या बचेगा ए इंटू एन प्लस हाफ ए, सो ये आ जाएगा 1/2 ए, ये हो गया। अब देखो बाहर माइनस लिखा हुआ है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो एस एन क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर वाले एन का, सो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, और माइनस माइनस का प्लस यू हो जाएगा, देन अगेन नेगेटिव माइनस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, देन माइनस और माइनस फिर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा ए एन, देन माइनस और प्लस का अगेन माइनस ए। सो ये आ गया सॉल्व। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, फिर यू एन कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखिए इन दोनों से कंपेयर अगर करें तो ए दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब अपन सॉल्व कर देते हैं इसे। देखें एस nth इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया u प्लस ए कॉमन ले लेते हैं n माइनस हाफ, ये वैल्यू हमारी आ गई। ओके देखिए, तो फिर से एक बार मैं थोड़ा सा स्टेप्स दिखा देता हूँ, लेट्स सी सॉल्विंग एकदम कैसे कर रहे हैं हम, सारी चीजें एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने एक पैटर्न बनाया, हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना था डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड के लिए। तो हमने क्या किया, पहले कॉमन सेंस लगाया कि सपोज 3rd सेकंड पूछा है, तो मतलब क्या होगा, 3rd सेकंड मतलब होता है सेकंड कंप्लीट होने के बाद 3rd। तो मतलब हमने क्या किया, डिस्टेंस ऑफ 3 सेकंड निकाली माइनस डिस्टेंस ऑफ 2 सेकंड की। फिर सपोज हमसे 5th सेकंड पूछा है, तो मतलब 4th कंप्लीट होने के बाद, तो हमने डिस्टेंस ऑफ 5 सेकंड निकाली और डिस्टेंस ऑफ 4 सेकंड माइनस कर दी। तो इस तरीके से हमने ये चीजें सॉल्व की। तो इसका मतलब हमने फील ये किया
कि जिस सेकंड की वैल्यू चाहिए हमें वो सेकंड तक की डिस्टेंस माइनस उससे कम सेकंड तक की डिस्टेंस करनी होती है। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो हमने ये बात की और यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों का फॉर्मूला ब्रेक किया। तो एक बार आप लोग देखें, किसी को इस सोल्यूशन में कुछ भी डाउट हो रहा हो तो बता दें। एक बार सॉल्विंग देख लें सब लोग। किसी को इस सॉल्विंग में कुछ भी डाउट आ रहा है तो पूछे तुरंत। ओके, सो आई गेस मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को ये क्लियर होगा। तो फाइनली मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करके लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला आएगा u प्लस लेट्स से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा a/2 ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला फाइनली जो हमें याद रखना है डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड का, तो एज अ फोर्थ इक्वेशन इसे याद रखो। 3 इक्वेशन सबको याद है। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसे एज अ फोर्थ इक्वेशन याद रखो कि ये सिर्फ एक सेकंड के लिए डिस्टेंस बताएगा, जिस भी सेकंड का हमसे पूछा जाएगा तो ये सिर्फ उस पर्टिकुलर सेकंड की डिस्टेंस हमें बताएगा। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बात करें तो वो वैल्यू होगी u प्लस a/2 दैट इज हाफ a 2n माइनस 1। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सिनेरियो सबको क्लियर होगा। यहाँ तक पूरी बातें क्लियर होंगी डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सेकंड। चले, तो अगर अभी किसी को कुछ डाउट हो तो बता दो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट सॉल्विंग एग्जांपल्स। Sir, can you please explain how to put values in the following formula? Okay, so let's okay, I'll explain this with an example. Let's say an example, let's see an example. uh, let's say a bike starting with 20 meter per second speed is accelerating with 4 meter per second square, then find the distance covered by it in, let's say, third second and fifth second. So, and in total 5 seconds, 5 seconds। तो ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। एक पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ, सेकंड आप लोग सॉल्व करेंगे। तो इसकी सॉल्विंग अगर हम ध्यान दें, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करना है कि अ बाइक इज स्टार्टिंग विद अ सर्टेन स्पीड, दैट मीन्स बाइक का यू कितना है, 0 नहीं है, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। देन इट इज एक्सेलरेटिंग विद अ सर्टेन अमाउंट। तो यूनिट से पहचानना है, देखो यूनिट से देख के आप बता सकते हो कि क्या होगा। ओके, सो यूनिट से हम बता सकते हैं ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट इज एक्सेलरेटिंग। ओके, नाउ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन थर्ड सेकेंड। सो 3 सेकेंड नहीं पूछा है, थर्ड सेकेंड पूछा हुआ है। तो इसका मतलब आपको निकालना है क्या, एस थर्ड लगाना है, एस थर्ड। तो एस थर्ड अगर चाहिए तो फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 2n माइनस 1। ओके, सो इट इज 2n माइनस 1। तो मतलब कैसे रखना है, u की वैल्यू कितनी है 20, a की वैल्यू कितनी है 4/2 एंड 2 n है विच टाइम पे आपको चाहिए, विच नंबर चाहिए आपको फॉर दिस nth सेकेंड। तो सपोज हमें थर्ड चाहिए, मतलब n क्या है 3 है। सपोज फिफ्थ चाहिए, मतलब n क्या है 5 है। सो हमें थर्ड चाहिए, दैट मीन्स n कितना है
3 है। सो अब कुछ स्टूडेंट गलती कर देते हैं, 2 इंटू 3 माइनस 1 को पहले ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और लिख देते हैं 2 इंटू 2 और आंसर आ जाता है 4। यार गलती नहीं करें, क्लास 8 में आप लोग को बोर्ड मास करके सिखाया जाता है, पहले भी सिखा दिया जाता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स हमेशा याद रखना क्या होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 आंसर आएगा 5। ठीक है, 4 नहीं आएगा। तो याद रखना पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद बाकी सॉल्विंग करनी है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 प्लस 4/2 कितना आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे सॉल्व करें 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। क्लियर। सो आंसर आ जाएगा 30 मीटर। तो ये होगी डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड फर्स्ट पार्ट। चले सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करें, डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड। सॉल्व करें डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड। सर आंसर चैट बॉक्स में करना है। आंसर चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वेरी गुड अदिति, करेक्ट आंसर। संस्कार करेक्ट आंसर, दिया करेक्ट आंसर, वेरी गुड। समीक्षा करेक्ट आंसर, गुड। अंशिका नॉट करेक्ट। तनया वेरी गुड, करेक्ट आंसर। शिवाजी correct answer, okay, so most of you are giving correct answers, let's see, that's good। देखें, चले, okay, everyone's answer is correct except 1 or 2। So let's see, we have been asked as fifth, so as we can see as fifth, so the formula is u plus a by 2 and 2n minus 1, and the n is 5 here, so 20 plus a is 4, so 4 by 2 into 2 into 5 माइनस 1। रिमेंबर यार, मैं बता रहा हूँ, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बार ये गलती होती है, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करने में आप 5 माइनस 1 को पहले सॉल्व करते हो और इसे लिख देते हो 2 इंटू 4 और आंसर आ जाता है 8। ऐसा नहीं करना है यार, आंसर होगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस 1, इट विल बी 9। सो द आंसर विल बी 20 प्लस 4/2 दैट मीन्स 2 इंटू, यहाँ से क्या है 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इज 9, so the answer will be 38 meters। Okay, then the next question, solve for the next one। See, the question is asked, and in total 5 seconds, look here, in total 5 seconds कितना हो जाएगा distance। So there is a difference in fifth second means only 1 second चाहिए हमें, और total 5 second means एकदम 0 to 5 वाला, तो उसके लिए हमें क्या यूज करनी पड़ती है, सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व एंड आंसर इन द चैट बॉक्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 5 seconds, so distance covered in 5 seconds। वेरी गुड अदिति, तनया करेक्ट आंसर, संस्कार करेक्ट आंसर, वेरी गुड। अर्नव इट्स नॉट करेक्ट, समीक्षा नॉट करेक्ट, आदित्य नॉट करेक्ट, श्रावणी नॉट करेक्ट, अंशिका करेक्ट आंसर। यार only 2 or 3 have given the correct answer 8। Those who have answered wrong, resolve again, check where you made mistake। Subhangi, very good, correct answer।
Yeah, now it's correct, Samiksha. So you must keep in a habit. Try to answer correct in the first time itself. Okay. So there should be no room for any error or mistake. Try to solve a little carefully so that you get a proper answer in first time, first attempt itself. So let's see. Okay. Now stop answering. Let's see here. I'll explain. अगर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड पूछा है विच मीन्स कि पूरा स्टार्टिंग जीरो से लेके पूरा कहाँ तक पूछा है 1 2 3 4 5 पूरा एकदम स्टार्ट टू एंड पूछा हुआ है ये है डिस्टेंस इन 5 सेकेंड क्लियर तो अगर आपको S5 निकालना है S5 तो ये लाइन होगी लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं ये डिस्टेंस तो इसको बोलते हैं S5 मतलब सिर्फ 5th सेकेंड में जो डिस्टेंस हुई वो ये है और पूरी स्टार्ट टू एंड तक जो हुई वो S5 है तो हमें पता है स्टार्ट टू एंड के लिए क्या इक्वेशन यूज करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है दैट मीन्स इट इज u into t plus half into at square. Vishudip, you have any doubt? You can ask. No, sir. Okay. Then s is equal to u was 20 and the time is 5 seconds plus half into a was 4 and the time is 5. There is a square of 5. So the distance in 5 seconds. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ s5. So the distance in 5 seconds. So it will be 100 plus 4 into 2 it will cancel cut so remain 2 2 into 5 का square कितना है 25 so it will be 50 so the final answer for S5 distance के लिए 5 seconds के लिए the answer will be 150 meter so this is the correct answer so some of you made certain mistakes but it's okay तो ये पॉइंट था ये nth सेकेंड को कैसे यूज करना है वो क्वेश्चन था क्लियर अभी इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं इन द सेम क्वेश्चन आई एम राइटिंग समथिंग एल्स also find distance covered in 4 seconds distance covered in 4 seconds after third second चले सॉल्व करें so find the distance covered in 4th second after 3rd second so I'll write it here also our fourth part is distance in 4 seconds after the end of 3rd second सॉल्व करें एंड आंसर
Okay, very good, Sanskar. Very good, correct answer. No, Vishudip, Tanaya, Gautam, it's not correct answer. So only one correct answer we have got yet. Aditi, not correct answer. Arnav, not correct answer. So nobody has given any answers yet. Yeah, Sanskar, you have any doubt? So I have sent you answer. Oh, sure. Nobody's, no one's answer is correct except the Sanskar. Sanskar has got the correct answer. Yeah. Shruti, it's incorrect. Anshika, it's incorrect. Sir, is it correct now? No, nobody has given correct answer yet. Only one correct answer I've got so far. Okay, very good. So Sanskar has given the correct answer only. I think most of you are not getting the actual point. So let's see. Let's have a look in the previous lecture. Okay. So let me explain you again this thing. Okay. So let's see. Everyone focus on the screen. Let's see. Suppose आपको सब लोग यार स्क्रीन में ध्यान दे बिल्कुल किसी का आंसर करेक्ट नहीं है एक्सेप्ट द वन पर्सन सो इट्स बेटर कि आप लोग फोकस रहें थोड़ा सा find the distance in first 5 seconds. So if the question is asking from the beginning, clear, from the beginning, what it means is you can directly use s is equal to ut plus half at square for 5 seconds. Done. I think it is very clear to everyone. But what if the question is asked something like this? Find the distance in 2 seconds after the first 3 seconds. Look, after the first 3 seconds. तो आपको फाइंड तो 2 सेकंड की करनी बट आफ्टर फर्स्ट 3 सेकंड इसका मतलब क्या हुआ होगा इसका सिंपल मीनिंग है कि फर्स्ट 3 सेकंड्स कंप्लीट होने के बाद हमें 2 सेकंड्स और चाहिए इसका मतलब ये है कि हमें जो टाइम चाहिए वो चाहिए 3 to 5 तक का हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो कहाँ तक की चाहिए 3 से स्टार्ट करनी है और 2 more seconds दैट मीन्स 5 तक की डिस्टेंस चाहिए तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सी क्वेश्चन था कि हमें 2 सेकंड आफ्टर 3 सेकंड चाहिए तो पहले तो हमें 3 सेकंड निकालना पड़ेगा दिस वाज द जर्नी फॉर 3 सेकंड डन देन फिर हमें निकालना चाहिए डिस्टेंस टोटल 5 सेकंड का और उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें टोटल वैल्यू पता चलेगी कि यार ये बीच की वैल्यू कितनी है सो ज्योमेट्रिकली आई गेस इट इज इजी टू आइडेंटिफाई तो देखिए क्या करेंगे फॉर डिस्टेंस ऑफ 2 सेकंड आफ्टर द 3 सेकंड इट मीन्स कि आपको पहले 2 + 3 कितना हुआ 5 सो 2 + 3 कितना हुआ 5 तो पहले आपको 5 सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है और फिर 3 सेकंड की माइनस कर देनी है सो यू विल गेट दिस रिमेनिंग वन तो फिगर से देखो यार फिगर से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है फिगर से बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि पहले आप एकदम एंड तक की जहां तक की चाहिए वो डिस्टेंस निकाले ओके फिर सॉरी ये डिस्टेंस नहीं थी एंड तक की पॉइंट की ये डिस्टेंस निकाले ये वाला पॉइंट और उसके बाद रिमेनिंग निकाले ये जो सब्ट्रैक्शन होगा ये जो स्काई ब्लू कलर से मैंने दिखाया हुआ है यही हमारी डिस्टेंस होगी तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आपको 1 सेकंड से ज्यादा के लिए चाहिए तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते तो याद रखें आप s इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हैं कि आपने इस फॉर्मूले में रख दिया 4 सेकंड्स क्लियर तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि डिफरेंस करना पड़ेगा आपको उसके अकॉर्डिंग सो सॉल्व अगेन आई नीड द फ्रेश आंसर्स एंड दिस टाइम
it should be correct. I'll create a timeline here. First 3 seconds means like 1 2 3. पहले तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए फर्स्ट 3 सेकंड की. Then furthermore 4 seconds. So furthermore 4 seconds. 1 2 3 4. So further 4 more seconds it will be this much. So इसका मतलब ये हो गया टोटल 7 seconds और ये हो गया टोटल 3 सेकेंड, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वही हमारा आंसर होगा. ये हमारा आंसर होगा डिस्टेंस. ये हमारा आंसर है. सो लेट्स सी नाउ होल आंसर करेक्टली. या समीक्षा इट्स करेक्ट. ओके अदिति करेक्ट आंसर. वेरी गुड. तो अभी मुझे लगता है आप लोग को आइडिया लग रहा है. सो प्रॉपरली सॉल्व करें. वैसे बाकी सारे लोग भी जल्दी सॉल्व करें यार. Vishudip correct answer. Aditya correct answer. Shruti it's still not correct. Recheck again. Okay, so let's see. Yanshika it's correct. Okay, good. So okay, I'll solve now. सो कैसे सॉल्व करना था हमें. डिस्टेंस ऑफ 7 निकालनी पड़ेगी क्योंकि 4 सेकंड आफ्टर. यार कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. ओके सो S7 हम निकाल सकते हैं. S7 सिंपली सॉल्व कर सकते हैं. देन S3 हमें सॉल्व करना है, तो यार S3 सॉल्व कर ले. सेम वैल्यू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन. दैट मीन्स अप्लाई करें u कितना है 20 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू टाइम क्या है 3 का स्क्वायर. तो सॉल्व करें 20 प्लस 3 60 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9. सो 18. सो इट विल बी 78. तो इस तरीके से हम डिफरेंटली निकाल सकते हैं कि S3 अलग निकाल लिया है और S7 अलग निकाल लिया है. दोनों वैल्यूज को निकाल लिया है और अब हम अपनी डिस्टेंस रिक्वायर्ड निकाल लेंगे. सो डिस्टेंस हमारी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी S7 माइनस S3. क्लियर. सो जो आंसर आ जाएगा हमारा दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें एंड वी विल गेट दिस आंसर. सो आंसर आ जाएगा 238 माइनस 78 विल गेट 160 मीटर. सो रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस हुई वो हमारी 160 मीटर आ जाएगी. तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं. ओके तो ये सेटअप हमें क्लियरली समझ में आया. ये क्वेश्चन किसी को इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में डाउट हो तो अभी पूछ लो. किसी भी पार्ट में, तो अभी हमने इस पे 4-5 पार्ट देखे, किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप पूछ लो. ओके देन विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स. ओके मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ये आप लोग नोट कर लें अपने नोटबुक में.
मतलब जो भी आप रफ सॉल्विंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके हम मल्टीपल पार्ट्स करेंगे तो आपको इनिशियल डेटा बार बार पता होना चाहिए। तो मैं बार बार पेज अप डाउन नहीं करूंगा, आप लोग ये डेटा लिख लेंगे ये क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा मैं दे रहा हूँ। ओके, सो अ पार्टिकल starting with 10 meter per second accelerates, ये क्वेश्चन सब लोग नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। so accelerates with 2 meter per second square for 10 seconds, then decelerates with 4 meter per second square until it stops. क्लियर? सो ये क्वेश्चन है और इसके हम बहुत सारे पार्ट डिस्कस करेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि डेटा आप लिख के रखें और मैं पार्ट वाइज क्वेश्चन देता जाऊंगा और आप लोग सारी चीजें सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर? तो पहला पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इट्स स्पीड आफ्टर 10 seconds. Okay, everyone, find its speed after 10 seconds. ओके, एक चीज और ध्यान देना, ये जो डेसिल रेट्स है यहाँ पे दो वर्ड यूज हो सकते हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ। इधर कभी कभी डेसिलरेट्स यूज कर लेता है और एक वर्ड यूज करता है रिटार्ड। सो दोनों का मीनिंग सेम है, डेसिलरेट्स और रिटार्ड। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, इट देन डेसिलरेट्स स्लैश रिटार्ड्स। Okay, so let's see the answers. Okay, so Arnav, Aditya, Samiksha, Aditi, correct answers. Good. ओके, सो क्वेश्चन में स्पीड पूछा हुआ है, डिस्टेंस नहीं पूछा हुआ है। श्रुति, श्रावणी, सम ऑफ यू आर आंसरिंग डिस्टेंस। रिमेंबर द क्वेश्चन इज आस्किंग इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। इसका मतलब तुरंत साइड में देखो, सबसे पहले everyone must be thorough with these equations. Number one, speed v is equal to u plus at. When to use this equation? When you are given speed and time or you are asked speed and time. तो थोड़ा सा ये याद रखना है कि इक्वेशन वन कब यूज करना है, थोड़ा सा लिख लेते हैं यार। चले, मैं चीजों को लिख देता हूँ थोड़ा सा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कब यूज करते हैं? व्हेन स्पीड and time are asked or given। स्पीड और टाइम अगर गिवन है या पूछा है, कुछ भी है, तो फिर हमें इसे यूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि कब ये इक्वेशन यूज करना है। So some of you have given the correct answer and some of you made certain mistakes. Vishwadeep, Shravani,
not correct. So you must focus on this speed part. Now there must be some given data. तो given data को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. क्वेश्चन क्या है कि for first 2 seconds it was accelerating, then for next remaining time it was decelerating with 4 meter per second square. तो क्वेश्चन तो अभी हमसे 10 पूछा है ना. सो आई ड्रॉ द टाइम लाइन है कि ये देखो एक पार्टिकल है, वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, u उसका जो है कुछ स्पीड है 10. ओके, और हमें अभी टाइम एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा है. कब तक स्टार्ट कर रहा है, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ओके, और ऐसे कंटिन्यू जाता जा रहा है. खास बात यहाँ पर ये है कि इस सेक्शन में उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 है, बट रिमेनिंग वाले सेक्शन में आफ्टर दिस उसका एक्सेलरेशन नहीं है, वो रिटार्डेशन है. दैट मीन्स आंसर क्या है, माइनस यूज करना पड़ेगा. सो सम ऑफ यू हैवंट यूज्ड दिस माइनस. बट क्वेश्चन तो 10 सेकंड ही पूछा है ना. मैंने बताया कि क्वेश्चन जहां तक पूछा है हम वहां तक सॉल्व कर सकते हैं. हमसे क्या पूछा है, स्पीड पूछा हुआ है. सो और आंसर विल बी v इज इक्वल टू u प्लस a t. क्लियर. सो v इज इक्वल टू u कितना है, u क्वेश्चन में गिवन है 10. सी u इज 10. ओके, सो u आपको गिवन है 10, देन प्लस a कितना है. a में अब आपको प्रॉब्लम हो रही है. कुछ स्टूडेंट्स ने a को 4 ले लिया इसलिए उनका आंसर गलत आया है. a को 4 नहीं ले सकते ना. a तो 0 to 10 सेकेंड में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2. क्लियर. इनटू टाइम कितना लगा हुआ है 10 सेकेंड्स. सो 2 into 10 20, आंसर क्या आ जाएगा 30. तो आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड. ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर. तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें और प्रॉपरली सॉल्व करें यार, गलती नहीं होनी चाहिए किसी से भी कुछ. लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. फाइंड its speed after 15 seconds from after 15 second of motion. सो 15 सेकंड की जो मोशन हुई है उसके बाद आपको उसकी स्पीड बतानी है. लेट्स सी हु कैन आंसर. संस्कार, इट्स इनकरेक्ट. Anshika, it's incorrect. Arnav, it's incorrect. Gautam, it's incorrect. Yeah, Arnav, it's correct now. Very good. So we have got right answer, correct answer from Arnav. Good. Okay, let's say सुनते हैं यार क्यों most of you are making some mistakes while one person gave the correct answer. Let's hear it out from him. अर्नव बताएं. अर्नव बोले. Yes, sir. या आप बताएं आपने क्या अप्रोच किया हुआ है, हाउ यू सॉल्व दिस. सर फर्स्ट जो पिछले सॉल्व किया था उसका सॉल्यूशन में रिटार्डेशन का जो स्पीड है वो माइनस किया. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, सो एक सॉर्ट ऑफ करेक्ट अप्रोच है. समीक्षा, नॉट करेक्ट आंसर. लेट्स सी, आप लोग इसका मतलब टाइमलाइन फील नहीं कर पा रहे हैं. देखो यार, आप लोग टाइमलाइन फील नहीं कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग सो मच मिस्टेक्स. देखो टाइम 0 था, फिर टाइम कितना हुआ 10 सेकेंड हुआ, देन टाइम और आगे कहाँ तक जाना है, टाइम 15 सेकेंड तक जाना है.
ये क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम ये है कि 0 to 10 सेकेंड तक एक्सेलरेशन था 2, बट 10 के आगे एक्सेलरेशन क्या है, -4 है ना। सो दैट मीन्स वी कैन नॉट सॉल्व फ्रॉम 0 to 15 डायरेक्टली। तो सबसे पहले एक बात लिखनी है, वी कैन सॉल्व फ्रॉम 0 to 15 डायरेक्टली। समझ आया ना क्यों डायरेक्टली नहीं कर सकते? बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज नॉट सेम का मतलब यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, हम 0 to 15 तक डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, 0 to 15 स्टेप वाइज सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 0 to 15 की बात करें और देन 10 to 5 की बात कर सकते हैं। क्लियर? तो देखें स्टेप 1, लेट्स सी इफ द प्रीवियस क्वेश्चन वाजंट आस्क्ड। स्टेप 1 आपको सॉल्व करना चाहिए था, सॉल्व, सबको यार ये ध्यान देना चाहिए था, सॉल्व 0 to 10 सेकेंड फर्स्ट। तो पहले कहां से कहां सॉल्व करना चाहिए, 0 to 10 सेकेंड। सो v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, और u कितना था 10 प्लस a कितना था 2 इंटू टाइम कितना 10 सेकेंड। सो आंसर कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टेप 2, लेट्स सी द स्टेप 2, सॉल्व फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड। क्लियर? 10 to 15 सेकेंड सॉल्व करना है। देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो u बदल जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, इफ वी आर डिस्कसिंग दिस पार्ट, सो स्टार्ट पॉइंट क्या है 10 है ना, तो स्टार्ट पॉइंट ही बन जाएगा क्या u। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि इस सिनेरियो के लिए स्टार्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट इसके लिए है 10 सेकेंड है स्टार्ट पॉइंट। तो इसका मतलब u क्या हो जाएगा, u होगा v एट, या u होगा स्पीड एट 10 सेकेंड। सो स्पीड एट 10 सेकेंड जो होगा वो उसका बनेगा u, मतलब u कितना होगा, u होगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ से कंफ्यूजन होगी, बट अभी ये चीज़ आप लोग को फील होनी चाहिए और याद कर लेनी चाहिए आप लोग को, क्या कि सब कुछ इसके अकॉर्डिंग होता है कि हम किस पार्ट पे सॉल्व कर रहे हैं। इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर आफ्टर द 10 सेकेंड, ओके, इफ वी आर सॉल्विंग आफ्टर द 10 सेकेंड, इसका मतलब ये होगा कि हमें 10 सेकेंड को स्टार्ट और 15 को एंड मानना पड़ेगा। क्लियर? तो अभी क्वेश्चन यूज कर लेते हैं u प्लस 80। सो अभी u प्लस 80, u कितना है 30 प्लस, तो अभी ये याद रखना u कितना हो जाएगा 30 प्लस ये कितना है माइनस का 4 है, इंटू टाइम कितना है, अब टाइम 15 मत रख देना, टाइम कितना है सिर्फ 5 सेकेंड है। कुछ लोगों ने 15 रख दिया है और इसलिए उनका आंसर क्या है -30 आया है, गलत आंसर है। -30 काफी लोग का आया है, वो क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने 15 रख दिया। नो, वी आर सॉल्विंग फॉर 10 to 15 ओनली, दैट मीन्स द टाइम लैप्स्ड इज 5 सेकेंड। ओके समीक्षा, यू हैव एनी डाउट? No, sir. Okay, so let's see, then the answer will be 30 and 5 into 4 it will be 20, but negative, there is a negative, so it will be -20. So the correct answer is, the final answer for this question is 10 meter per second. So after this ये वैल्यू होगी उसकी 10 meter per second. Done? So okay, after that संस्कार, अदिति, आदित्य, so some of you answered correctly after that, but ये सिनेरियो अगर समझ में नहीं आया तो अभी पूछो, बिकॉज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और टफ हो जाएगा। Okay, then let's discuss the next part, next question.
Okay, all of you have noted down that data na, initial data in the question. Initial data, this should be clear to everyone. Okay, let's see. Find the time taken to stop, find the time taken to finally stop. तो बताओ स्टॉप कब हो जाएगा, वो फाइनली जाके कब बिल्कुल रुक जाएगा. ठीक है, आपको बताना है व्हेन इट विल स्टॉप, फाइनली कब रुक जाएगा. ओके अर्णव, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. अर्णव गे वेरी करेक्ट आंसर. तो एक चीज सब लोग को एक बात पता होनी चाहिए, फाइनली स्टॉप का मतलब होता है एट द एंड, एट एंड इट्स स्पीड becomes 0. Clear? So this is my part. At end its speed becomes 0. Finally stop होने का मतलब ये है. तो आपको ढूंढना है कि when it will stop. गलती नहीं करनी है, याद रखना है. Question should be solved in two different parts. 0 to 10 second we already have solved a lot. 10 second. Then we need to solve furthermore. After how much time? We need to find the time its speed will become 0. So I've drawn, I guess, most of the thing. Initial speed is 10. Then at this point its speed becomes 30. Then we need to find after how much time it will be 0. While we have been given these values, acceleration is 2, and in this part acceleration is -4. So all that you need is here in this diagram. सर हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है ना? Yeah, because everything is going about time and speed na. Initially I wrote this thing, you need to use the first equation. Sanskar, it's not correct. Aditya, it's not correct. Okay, so I'll give a hint. Till this point it is clear to everyone. क्या 10 second तो आगे जाएगा. All you need to do is solve this section. आपको ये section solve करना है बस. Okay, very good. Rasik, correct answer. But this answer is after the 10 seconds. So you must add this with the 10 seconds. That will be your final answer. Because I am asking from the initial. Find the time taken to finally stop. मतलब पूरा time पूछ रहे हैं. So till now only two have given the correct answer, Arnav and Rasik. Okay, Samiksha, correct answer. Okay, Aditya, correct answer, but you must answer the total part because the question is asked from the initial. So you must add your answer with this 10 second also. Okay, so let's see. Some of you have given the answer and some of you haven't solved it yet. So let's see it. देखें यार सब लोग अभी सॉल्व करें. देखें
हमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछा है, देखो यार, स्पीड के बारे में हमें पता है और टाइम के बारे में पूछ रहा है. When there is a question about speed and time, you must use the equation, first equation. Okay, so we'll use the first equation. The equation is v is equal to u plus at. Now see, it was pretty simple कि final speed क्या हो जानी चाहिए, 0. Clear? Final speed was 0, but initially 0 नहीं ले लेंगे because we are solving from this point. Let's say I'll name these point. I'll name these point. This one is A, this one is B, and the end point is C. So we are solving for B to C. So for B to C. So we are solving for B to C. That's why the start point is B. Start point is B and end point is C. इस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने बहुत ही कई बार ये चीज बोली है. Then the speed at end is 0. At the beginning of this B point पे कितनी थी, 30, plus acceleration was -4 and the time was asked. So as we can see, it is 0. 30 minus 40 is equal to 0. So the answer will be t is equal to 30, मतलब 40 will be this side 30, so t will be 30 divided by 4. So t will be 30 divided by 4. So the answer was t is equal to 7.5 seconds. But some of you answered the 7.5. It is not the total time. The total time is from A to C. So you must write the total time. The total time to stop कितना हो जाएगा, 10 सेकंड पहले यूज किया, 7.5 सेकंड बाद में यूज किया. सो द करेक्ट आंसर इज 17.5 सेकंड्स. सो इस तरीके से हमने सॉल्व किया. सो दैट्स ग्रेट. many of you have answered correctly. That's good. Some of you haven't. So try to focus here. जो भी पार्ट है, जो भी नहीं समझ में आप पूछो. Okay. So one thing, after this lecture, go through the notes, go through these questions again. See the video lecture if you have any doubt, and again if there is a doubt you can ask also. You can WhatsApp me, text me, whatever. But थोड़ा सा ध्यान देना है कि सॉल्विंग आपको क्लियर रखनी है कि क्या पॉइंट कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं चीजें. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा चलो इसमें लॉजिक की बात करते हैं यार, लॉजिक की बात करते हैं. लेट्स सी सम लॉजिकल एस्पेक्ट टू दिस. लॉजिक देखें, लॉजिक की बात थोड़ी सी कर लेते हैं. whenever speed is given or asked, whenever speed is given or asked and we know the acceleration, क्लियर, तब हमें ये चीज काम करनी होती है. डन. सुने लॉजिक क्या है, whenever the speed is given or asked and we know the acceleration. तो देखना यार, आप क्विक आंसर कर सकते हो. मैं जो ये बता रहा हूँ पैटर्न यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे कॉमन सेंस से बता सकते हैं. देखें कॉमन सेंस क्या कहता है, समझेंगे. कॉमन सेंस आप देखें क्या है, बहुत ही स्ट्रेट ये बात हम लिखेंगे कि एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है. एक्सेलरेशन का मीनिंग है 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है चेंज इन स्पीड ईच सेकेंड. क्लियर. तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन से आपको पता चल जाता है कि हाउ मच स्पीड इज गोइंग टू चेंज. क्लियर. तो मैं फिर से लिखता हूं कि इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन, इफ एक्सेलरेशन इज x meter per second square, it means the speed changes by x each second.
क्लियर? इसका मतलब ये होता है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी। और मैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंग देखना, बहुत सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लॉजिक क्या है कि अगर कभी भी स्पीड और एक्सेलरेशन दिया है तो जितना एक्सेलरेशन है उसका मतलब ये है कि ईच सेकंड इतनी स्पीड चेंज होगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब बढ़ेगी और नेगेटिव है तो कम होगी। मतलब समझना, विदाउट पेन यूज किए आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, मैं तो पेन यूज करूंगा, अदरवाइज आपको दिखेगा ही नहीं, तो मैं पेन यूज कर रहा हूँ, बट आप लोग विदाउट पेन यूज किए आंसर कर सकते हैं। देखना, समझे? सपोज एक्सेलरेशन है 5, देन तो बताओ, सिंपल सा बता ना, 5 सेकंड में कितनी स्पीड हो जाएगी? 5 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी अगर एक्सेलरेशन 5 है? तो सबको समझ में आया क्या? इसका मतलब है ईच सेकंड कितनी बढ़ेगी? 5। और मैंने पूछा 5 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ईच सेकंड? अगर 5 बढ़ेगी तो 5 सेकंड में कितनी? 25। लेट्स से थोड़ा चेंज करते हैं यार, ये चीज ध्यान देना, अदरवाइज फिर मिस हो जाएगा आप लोग से। लेट्स से एक्सेलरेशन है 5 और 6 सेकंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6 सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? बहुत ही कॉमन वैल्यू है, कितनी? ईच सेकंड 5, सो टोटल 30। ग्रेट। तो ये तो कॉमन सेंस सबको समझ में आ गया ना? अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और ट्रिकी कर देते हैं। क्या? कि 5 एक्सेलरेशन है बट इनिशियल स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। देन 4 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? विदाउट पेन यूज किए आपको बताना है कि अगर एक्सेलरेशन 5 है, इनिशियल स्पीड 3 थी, 4 सेकंड बाद क्या होगा? 17। या तो 3 से कुछ मतलब नहीं है, 17 नहीं, 3 से कुछ मतलब नहीं, 3 को असाइड रखो, 5 ईच सेकंड बढ़ेगी। 20, या नॉट 20 एग्जैक्टली, फर्स्ट लेट्स सी, 23, 23 गुड। देखो 4 सेकंड में, देखो 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है? ईच सेकंड इट विल चेंज बाय 5, तो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा? 4 into 5 कितना? 20। एंड इनिशियली इट वाज 3, तो वो थोड़े ना गायब हो जाएगा ना, टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 23। इस सेक्शन में किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, लॉजिकली किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। मैं नेक्स्ट टाइम से चाहता हूं कि आप लोग स्पीड के लिए इक्वेशन मत सॉल्व करें, जस्ट कॉमन सेंस से आंसर कर दें। पक्का? किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो यार पहले। किसी को ये सेक्शन नहीं समझ में आया, कैसे 23 आंसर आ गया, तो पूछो। ओके, थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब देखें, एक्सेलरेशन है 4, समझे? एक्सेलरेशन है 4, इनिशियल स्पीड उसकी थी 5, what will be its speed after 2 seconds? I'll ask to someone, that person only will explain. Okay, so let's say Gautam Arse, yeah, okay, you explain this question properly in the manner I explained you, the same manner you explain also. Yeah, Of 4 into 2 seconds, it comes 8, and add 5 meter 5, per second to it. that is 13. Very good यार, great. So क्या point हुआ? This 4 speed is increasing each second, which means in 2 second इसकी speed क्या होगी? 4 into 4 8, and initially it was 15 5, so total it will become 13. तो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है आप लोग को काफी आ गया होगा। किसी को इस सेक्शन में डाउट है तो बताओ यार, किसी को? पक्का? सो ये कॉमन सेंस समझ में आया, लॉजिक समझ में आया कि कैसे हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। चले, अब थोड़ा सा इसका डिफरेंट पैटर्न देख लेते हैं। देखें डिफरेंट पैटर्न, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से एक्सेलरेशन इज 1.5 एंड इनिशियल स्पीड is 2 meter per second. So what it is, its speed will be after 8 second. So after 8 second, let's see, after 8 second, who will answer? 14.
14. 14. किसी को कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी ना. Each second the speed is increasing by 1.5. So in 8 seconds it will become 12 और initially it was 2 so it will become 14. So मुझे लग रहा है ओके आप लोग को समझ में आ गया. ठीक है, एक बात याद रखना, कुछ स्टूडेंट्स अभी भी हैं जिनको मे बी समझ में नहीं आया. आप एक बार लेक्चर को फिर से देख लेंगे, मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा लिंक, आप एक बार जरूर देखें. ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए आप लोग को, तभी आप लोग का बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे बिना पेन यूज किए डायरेक्ट आंसर कर पाओगे. सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सपोज नाउ द एक्सेलरेशन इज -2 and initial speed is 20 meter per second. Okay, now the question is after 5 second या after 4 second क्या होगा. I'll ask to someone, don't answer. I'll ask to some particular one, let's say Aditya. Okay, I want you to explain. Aditya. Sir, Yeah, Aditya, explain. sir, I'm not able to hear you properly. Okay, so can you see the screen? The acceleration, it is Yes, -2 sir. Yes. second square. The initial speed is 20 meter per second. Okay, what will be the speed after 4 seconds? That is the question. So Sir, it's 12. 12. Very good. How you got that 12? Explain. Sir, we will multiply 4 into -2. Yeah. So it will be 8. And then we will subtract That 20 will be minus 8, which equals very 12. good. Very good. So I guess it is clear to most of you that Yes, sir. this negative is about decreasing the speed. Clear? Common sense लगा सकते हैं. Negative का मतलब speed decrease. So each second it is decreasing by 2. So in 4 seconds, how much it will decrease? It will be 8. And there was 20. So after 8 seconds, it will remain 12. Clear? So I guess this is clear to everyone now. अब चलते हैं हम अपने previous question में. Okay? Let's see the previous one. अब आप लोग विदाउट सॉल्व किए, इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया था. अब हम इसे डायरेक्टली वर्बली सॉल्व करके देखेंगे. लेट्स सी. पहला क्वेश्चन था अ पार्टिकल. देखिए क्वेश्चन रीड करेंगे. अ पार्टिकल स्टार्टिंग विद 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल थी 10, एक्सेलरेट विद दिस फॉर 10 सेकंड, तो उसकी स्पीड 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी. सो देखिए बिना सॉल्व किए हम बता सकते हैं क्या. एक्सेलरेशन इज 2, कितनी देर तक ट्रेवल किया 10 सेकेंड, तो चेंज इन स्पीड कितना होगा 20, और इनिशियली कितना था 10. सो हाउ मच इट विल बिकम 30. क्लियर. सो देखो कुछ भी पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी. वी गॉट द आंसर डायरेक्टली. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. द क्वेश्चन वाज आफ्टर 15 सेकेंड क्या होगा. क्लियर. सो लेट्स सी. हमने एक सॉल्व किया है पार्ट कि आफ्टर 10 सेकेंड कितना हो गया है 30, बट आफ्टर दैट द एक्सेलरेशन इज -4. आफ्टर दैट इज एक्सेलरेशन -4. सो टिल दैट स्पीड कितनी थी 30. अब कितने सेकेंड बाकी है 5 सेकेंड, बट द एक्सेलरेशन इज -4. सो दैट मीन्स कितना होगा ईच सेकेंड -4. कितने टाइम के लिए सॉल्व करना है 5 सेकेंड. तो कितना रिड्यूस होगा 20 रिड्यूस हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग कितना आएगा 10. ओके. थर्ड पार्ट. फाइंड द टाइम टेकन टू फाइनली स्टॉप. तो हमें पता है कि उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है 10 सेकंड बाद 30. डन. एक्सेलरेशन कितने का है -4 का. बताओ कितनी देर में 0 हो जाएगी स्पीड. जस्ट कॉमन सेंस. 4 के कितने स्टेप चाहिए होंगे. So I guess it is clear to everyone. Answer will be 7.5, 7.5 seconds. So after 7.5 seconds, it will become 0. Okay. So ये थोड़ा सा क्या था
ये ट्रिकी पार्ट था, मतलब वैल्यू पॉइंट में आ रही है इसलिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हो, बट लेट्स से अगर मैं ये दे देता कि उसकी स्पीड 16 थी एंड द एक्सेलरेशन वाज -4, बताओ कितने टाइम पे जीरो हो जाता? आफ्टर 4 सेकंड्स। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था, बट आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी, आई गेस ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? चलो, तो मुझे लगता है स्पीड के बारे में हमने काफी सारा डिस्कशन कर लिया। लेट्स सॉल्व द फर्दर पार्ट्स। फाइंड द एवरेज speed for first 5 seconds. Okay, solve. Find the average speed of first 5 seconds. Okay, so not correct answer. Sanskar, it's not correct. Ansika, not correct. Tanaya, not correct. Yeah, recheck your answers. That's not correct. आपको याद होना चाहिए एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले हैं। मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ यार, एक चीज याद रखना, सारे स्टूडेंट्स को नोट्स नेक्स्ट लेक्चर से पहले, मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले पक्का ये नोट्स पढ़ के आना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग मोर एडवांस क्वेश्चंस। तो अगर आप अभी नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ओके, सो वी गॉट द करेक्ट आंसर हियर। गौतम करेक्ट आंसर, समीक्षा इट्स इनकरेक्ट, Ansika it's incorrect. So only one person has got the answer yet, Gautam. Here others, I don't think you remember the formula. That's why you cannot solve this properly. Aditya not correct. Okay, let's ask to someone. Aditya. Okay, Aditya has already answered. Samiksha. Samiksha. Yes. Okay, so what formula you used here for average speed? V final plus initial upon 2. Yeah, the formula was okay. So why you weren't able to find the final speed after 5 seconds? What will be its speed after 5 seconds? Okay, solve properly then. Answer, it is the very clear one. Let's see. हमें अच्छा, ओके, सब लोग फोकस करेंगे। देखें एवरेज स्पीड या Anshika, now it's correct. Aditi, now it's correct. Good. Vishwadeep, it's correct. Okay, now stop solving, everyone. Everyone stop solving, don't answer now. Let's, yeah, Rasik, it's correct answer. Let's see, Aditi, it's correct answer. Let's see now. देखें, सब लोग ध्यान देना है। एवरेज स्पीड में हमेशा दो पॉसिबिलिटीज हैं। देयर आर टू फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड। ओके, द फर्स्ट वन, वी एवरेज अगर हमें चाहिए, ए एवरेज, तो ये होता है वी मतलब इनिशियल स्पीड, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल अपॉन 2। क्लियर? ये कब यूज होता है? व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्लियर? मतलब यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। डन? बट this formula V average, this total distance upon total time, this can be used anywhere.
सो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, कुछ फर्क नहीं पड़ता मोशन कांस्टेंट है नहीं है, कभी भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहली चीज आप लोग को ये क्लियर रखनी चाहिए, नंबर 1, फॉर 0 to 5 सेकेंड motion is uniform, motion is uniformly accelerated, तो यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेटेड है इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है मतलब हम ये फॉर्मूला काम कर सकता है। ओके, तो हमें दो चीजें बस फाइंड करनी है, क्या, इनिशियल स्पीड वो कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन था 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन दूसरी बात क्या चाहिए कि स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड, सो स्पीड आफ्टर 5 सेकेंड। तो मुझे नहीं लगता कि ये अब आपको सॉल्व करने की जरूरत थी, डायरेक्टली बात कर सकते थे। क्या, एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना यूज किया हमने 5 सेकेंड, सो चेंज कितना आ गया होगा, चेंज इन स्पीड। सो बहुत ही क्लियर है, चेंज इन स्पीड कितना आ जाएगा 5 into 2 मतलब 5 into 2 कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इतनी चेंज हो गई होगी मतलब इंक्रीज होके कितनी बन गई होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ये मिस्टेक नहीं करना है, काफी सारे स्टूडेंट ने 10 ही रख दिया, चेंज इनिशियली 10 थी ना, चेंज होने के बाद अभी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो अभी वी एवरेज क्लियर है, वी एवरेज क्या हो जाएगा 10 + 20/2, so that is 30/2, so the correct answer was 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसी गलती नहीं करना है यार, ट्राई करना है कि थोड़ा सा क्लियर है आप लोग को, ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से आंसर करना है। डन, किसी को कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर सिनेरियो में एवरेज स्पीड फाइंड करने में? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड from 10 to 15 seconds. Okay, find everyone. Ten to सरांनी हे सांगता 10 to 15. Very good, Rasik, correct answer. Shruti, it's not correct yet. Yeah, Gautam, it's correct. Anshika, it's correct. Aditi, it's not correct. Check again. Sanskar, Sir, it's correct. Yeah, Diya, it's not correct. Aditi, it's not correct. Aditi, now it's correct. Yeah. Okay, so yaar, some of you have answered correctly. Samiksha, correct answer. Some of you haven't. तो देख लेते हैं, बात करते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या मिस्टेक्स हुई आपसे। हमें वी एवरेज फाइंड करना था, तो हमें दो चीजें पहले क्लियर रखनी चाहिए थी। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है फ्रॉम 10 to 15, तो पहले चेक करना है कि 10 to 15 में यूनिफॉर्म है मोशन या नहीं। सो फ्रॉम 10 to 15 सेकेंड the acceleration is constant, clear, so we can use this। acceleration कितना है -4 है। ओके, इस पूरा प्रोसेस में
तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट होगा। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग इनिशियल और फाइनल सिचुएशन लिख लेते हैं। चले पूछ लेते हैं जिनका आंसर करेक्ट था। ओके लेट्स से ओके अंशिका, कैन यू एक्सप्लेन Yes, sir. what is the initial speed? So initial speed for 10 to 15 second will be 30 meter per second. Very good, great. So for 10 to 15 seconds, the initial speed is 30. Then final speed. It is 10. Okay. So final speed, how you calculated this speed? 10. So because it was we have earlier studied in the question that it was retarding. So Okay. minus 4 into 5, Yeah. that will Good. become minus 20, and then we'll then subtract from 30 to minus 20, then it will come 10. Okay, very good. So that's correct. So how we got the change? We have already studied so many times. We saw a lot of examples there. कि change कैसे calculate करना है? So we are calculating the change for 5 seconds. So we have a retardation of 4 and we are calculating for 5 seconds. So the change will be 20 meter per second, but it will be decreasing because the acceleration is negative, which is a retardation. So initially the speed was 30, after the 20 decrease it will remain at 10. And then we can solve the average speed clearly. It will be 30 plus 10 and by 2. So the answer will be 20 meter per second. Okay, so that was the correct answer, 20 meter per second. तो ये काफी अच्छा था, आई गेस बहुत ही मतलब ओके है। एवरेज स्पीड और स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आपने सारे कर लिए हैं। अभी तक किसी को इसमें कोई डाउट है तो बताएं, किसी को कोई डाउट? ओके, सो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, एंड ये जिसका आंसर करेक्ट होगा दैट मीन्स यू हैव गॉट प्रॉपर क्लियर आइडिया कि एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करना है, इन विच केस यू नीड टू चेंज और नॉट। मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज अ लाइक 5 स्टार क्वेश्चन और आपको क्लियरली थोड़ा सा सॉल्व करना है। लेट्स वील सी इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट हुज आंसर इज करेक्ट। ऑफ कोर्स लेक्चर कंप्लीट होने के बाद नोट्स जरूर रिवाइज करें, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। तो बहुत सारी चीजें मे भी आपसे मिस हुई होंगी, वो सारी क्लियर हो जाएंगी। द क्वेश्चन इज फाइंड, और जस्ट आई राइट द एवरेज स्पीड of its whole journey. So I guess journey you already know, we have already solved it earlier. The total journey is 17.5 seconds. So in this one we want to calculate the average speed of its whole journey. Done. अच्छा, अभी किसी को already idea है, means if someone wants to explain that how we'll approach this question, you can speak, because this is a good quality question, so we need to clear. Yeah, Aditi, you want to speak? Maybe we have to use this total distance upon total time formula, Why you think that? because first there is acceleration and then there is deceleration. Okay, very good, quite good. So one thing everyone must be clear with it, that initially for 0 to 10 second, the acceleration was like 2 meter per second square. It was accelerating. For 10 to 17.5 second, it was decelerating. Means acceleration was minus 4 meter per second square, which means we cannot use V initial and final sort of concept. Clear? We cannot use, so we can use V average is equal to V initial plus V final by 2. ये बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, दिस वन विल बी रॉन्ग। तो इसका मतलब हमें क्या लॉजिक यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस एंड टाइम का लॉजिक यूज करना पड़ेगा। सो इट्स ओके, आई थिंक it is enough for today. In the next lecture we'll discuss this question and its answer. Okay, so Rasik, it's not correct yet. We'll see in the next class what is the correct answer. Even I don't know, because I have just given a random example. So everyone try to solve it. We'll discuss in the next class.
Okay, so if you have any doubt, you can ask. Otherwise, we'll end this meeting today. Okay, then goodbye, everyone. Yes, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye, everyone. Bye, sir. Bye-bye. Bye, everyone.